एक बार की बात है, एक जंगल में एक बरगद के पेड़ पर एक भूतनी रहा करती थी। जो भी उस रास्ते से गुजरता, भूतनी उसे मार डालती। एक दिन संत गौतम उस रास्ते से जा रहे थे। जब वो उस पेड़ के पास पहुंचे, अचानक भूतनी उन पर कूद पड़ी। गौतम नाराज हो गए और भूतनी से बोले, तुम मुझे जानती नहीं, मैं तुम्हें इसी पल राख में बदल सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी शक्तियों को बिना जरूरत इस्तेमाल नहीं करता। भूतनी जोर से हंसी। तुम मेरे साथ कोई चाल नहीं चल सकते, मैं तुम्हें इसी पल मार के खा जाऊंगी। अरे भूतनी, तूने अपने पिछले जन्म में कई पाप किए हैं, यही वजह है कि तू इस तरह भूत बनकर घूम रही है। अब तो अपनी गलतियों से बाज आ और अच्छे काम कर। भूतनी कुछ देर उनकी बात सुनती रही और फिर उसने पूछा, कृपया मुझे बताओ, क्या करने से मुझे इस भूतिया जीवन से छुटकारा मिल सकता है? गौतम सोचने लगे। ये भूतनी मनुष्यों को मारकर खाने की आदी हो चुकी है। अगर मैं इसे मनुष्यों को मारने के लिए मना करूंगा तो ये मानेगी नहीं। कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, आज से तुम सिर्फ अच्छे मनुष्यों को ही खाओ, बुरे मनुष्यों को छोड़ दो, उन्हें नहीं खाना। अगर उन्हें खाओगी तो उनके बुरे काम भी तुम्हारे खाते में जुड़ जाएंगे। भूतनी अचरज में पड़ गई और बोली, अच्छा, लेकिन ये तो बताओ कि मनुष्य अच्छा है या बुरा, पहचानूंगी कैसे? तो गौतम ने जवाब दिया, मैं तुम्हें एक हार दूंगा, इसे अपने गले में पहन लो। जब तुम किसी मनुष्य को छुओगी तो उसके अच्छा होने पर यह हार हरे रंग में बदल जाएगा, और अगर वो मनुष्य बुरा हुआ तो लाल रंग में। ऐसा कहकर गौतम ने वो मोती का हार भूतनी को दिया। उस हार को पहनते ही भूतनी ने सबसे पहले गौतम पर ही आजमाना चाहा। तुरंत उसने जाकर गौतम को छू लिया। भूतनी के गले का हार लाल रंग का हो गया। भूतनी को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, ये क्या, तुम अच्छे आदमी नहीं? ऐसा कहकर भूतनी वहां से चली गई। लेकिन गौतम को एक बात की चिंता हुई। जैसे ही मैंने भूतनी को सलाह दी, मेरे भी सारे गुण दोष में बदल गए क्या? मैंने बिना बात के ये गलती कर डाली। ऐसा सोचते हुए गौतम अपने गुरु के पास गए और उनसे सारी बात कही। तब उनके गुरु ने कहा, गौतम, चिंता मत करो, इस स्थान के पास ही अर्धगिरी गांव है, वहां सारंगपनी रहते हैं, उनसे मिलो, वो तुम्हारे सारे संदेह दूर कर देंगे। तुरंत गौतम अर्धगिरी गए और सारंगपनी से मिले। सारंगपनी एक आम मनुष्य की तरह ही दिखते थे। उन्हें देखकर गौतम को उन पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि उनके गुरु ने उनसे मिलकर सारी बात बताने को कहा था, गौतम ने उन्हें सारी बात बताई। तब सारंगपनी गौतम से बोले, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने भूत से अच्छे लोगों को खाने के लिए कहा। ऐसे भी दुनिया में अच्छे लोग की कमी है। अगर भूत उन चुनिंदा अच्छे लोगों को भी खा जाएगी तो दुनिया बुरे लोगों से नहीं भर जाएगी क्या? उन्हीं अच्छे लोगों की वजह से दुनिया कायम है। तुमने एक बार भी नहीं सोचा? गौतम उनकी बात सुनकर घबरा गए और बोले, आपने सही कहा, मैंने ये उपाय गलती से भूत को बताया। अब मुझे क्या करना चाहिए? तब सारंगपनी ने कहा, तुम तुरंत भूत के पास जाकर उससे कहो कि तुमने रंग बताने में गलती कर दी। उससे इस तरह कहना कि मैंने तुमसे कहा अच्छे लोगों को छूने से रंग हरे में बदलेगा, है ना? गलत कहा, अच्छे लोगों को छूने से हार लाल रंग का हो जाएगा। सारंगपनी ने गौतम को सलाह दी। फिर गौतम भूत के पास गया और यही बात दोहराई। ओह, ऐसी बात है क्या? तभी मैं सोच रही थी कि एक भी अच्छा मनुष्य क्यों नहीं मिल रहा। धन्यवाद। ऐसा कहकर भूतनी ने गौतम को छुआ। इस बार भूतनी के गले में पड़ा हार हरे रंग में बदल गया। ये देखकर भूतनी आश्चर्यचकित होकर पूछने लगी, अरे, हार का रंग तो हरा हो गया, क्या तुम अच्छे इंसान नहीं हो? गले के हार का रंग देखकर गौतम भी आश्चर्यचकित हो गए। मैंने तुमसे सिर्फ अच्छे लोगों को खाने को कहा था ना, ये कहकर मैंने गुनाह किया, इसी की सजा है। भूतनी ने गौतम को नहीं मारा और वहां से चली गई। गौतम सारंगपनी के शब्दों का अर्थ समझ गया। तब से वो भूत अच्छे मनुष्यों की तलाश में है, लेकिन अभी तक उसे एक भी अच्छा मनुष्य नहीं मिला है। मददगार भूत। एक बार एक गांव में 16 साल की एक सुंदर लड़की रहती थी। उसका नाम था विमला।
विमला की माँ की मृत्यु जब विमला मात्र 8 साल की थी तभी हो गई थी। उसके पिता ने दूसरी औरत से शादी कर ली थी। उसकी सौतेली माँ उस पर अत्याचार करती। विमला सिर्फ घर के सारे काम ही नहीं बल्कि जंगल से लकड़ियाँ भी इकट्ठा करके लाती थी। जंगल के रास्ते में एक बड़ा सा चींटी का पहाड़ था। विमला ने कई बार उसमें हाथ डालकर सांप के डस लेने से मर जाने की सोची, लेकिन उसका एक छोटा भाई भी था जो उसके लिए सब कुछ था। विमला उसकी देखभाल करती थी और अपने भाई के बदले खुद मार सह लेती थी। विमला जानती थी कि उसके मरते ही उसकी माँ उसके भाई को जमींदार के यहाँ नौकर बना देगी। अपने भाई का ख्याल रखने के लिए वो जिंदा थी। एक दिन अचानक विमला के पिता की मृत्यु हो गई। विमला ने सोचा अब उसका जीवन पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और जैसा कि उसने सोचा था उसकी माँ ने उसके भाई को जमींदार के यहाँ नौकर लगवा दिया। वो अभी 10 साल का भी नहीं है, वो क्या काम करेगा? उसको पढ़ने दो। 10 साल का है और भूख 25 साल के आदमी की तरह लगती है। तुम्हारा बाप अब जिंदा नहीं तुम लोगों को ऐसे अब बिठा के खिलाने के लिए। मैं उसके खाने का इंतजाम खुद कर लूंगी। अगर मैं जंगल से कुछ और लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेती हूँ तो मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। हाँ, अगर तुमने घर के काम छोड़े तो तुम्हारी खैर नहीं। विमला घर के काम के बाद जलाने के लिए और लकड़ी लाने लगी और गांव में बेचने लगी। इस तरह कुछ दिन बीत गए। कुछ समय पहले उसकी सौतेली माँ ने गहनों के लिए कुछ पैसे उधार लिए थे। उसे विमला और इस उधार से छुटकारा पाने का उपाय मिल गया। एक दिन उसने विमला से कहा, 4 दिन में तुम्हारी शादी है। तुम्हारे पिता ज्यादातर गांव वालों से उधार लेकर मर गए। अगर तुम जमींदार से शादी कर लो तो वो मुझे 5,000 रुपए देगा। मैं सारे उधार चुकता कर चैन की सांस लूंगी। ये सुनकर विमला स्तब्ध रह गई। वो जमींदार एक मरीज था। विमला ने हैरानी से अपनी माँ से पूछा, क्या मैं उस मरीज से शादी कर लूं? विमला की हालत रोने जैसी हो गई। अरे वो मरीज नहीं है, बस उसका शरीर ऐसा दिखता है। बेवकूफी मत कर, उससे शादी कर ले, नहीं तो उधार चुकता नहीं होगा। अपने भाई के भविष्य के बारे में ना सोचते हुए विमला ने निश्चय किया कि शादी की बजाय वो खुदकुशी कर लेगी। वो आधी रात जंगल गई और उस चींटी के पहाड़ में अपना हाथ डाल दिया। उस चींटी के पहाड़ के पास एक पेड़ था और वहाँ पर एक भूतनी आई हुई थी। विमला को देखकर वो पेड़ से नीचे कूदी और उसे डराने के लिए चिल्लाने लगी। मगर विमला डरी नहीं। क्या तुम मुझसे डरी नहीं? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं एक भूतनी हूँ। मैं तुमको मारकर खा जाऊंगी। मेरी माँ तुमसे भी ज्यादा भयानक है। भूतनी को विश्वास नहीं हुआ। मेरी सौतेली माँ तुम जैसी कुरूप नहीं, लेकिन तुमसे ज्यादा कठोर है। तुम मुझे बस एक बार खाओगी, लेकिन मेरी सौतेली माँ जब तक मैं जीवित हूँ मुझ पर अत्याचार करती रहेगी। तुम नहीं समझोगी। मुझसे भी ज्यादा भयानक? तब तो मुझे देखना होगा। उसे देखकर तुम क्या कर लोगी? अगर तुम उसके साथ बस एक दिन भी रहो और जो वो कहे वो करो, तब तुम समझोगी। अगर तुम उसे पैसा दोगी तो तुम्हारी शादी भी कराने को तैयार हो जाएगी। एक काम करते हैं, मैं अपना रूप तुम्हारे जैसा कर लेती हूँ। मुझे देखकर तुम्हारी माँ को लगेगा कि मैं तुम हूँ। एक पूरे दिन तुम्हारी माँ जैसा कहेगी मैं वैसे ही करूँगी। विमला को ये उपाय फालतू लगा, लेकिन भूतनी का उत्साह देखकर वो राजी हो गई। मैं कल आधी रात तक यहाँ रहूंगी। बिना देर किए तुम्हें वापस आना होगा और मेरे भाई का ख्याल रखना। भूतनी ने विमला का रूप धारण कर लिया और चली गई। पूरे दिन विमला ने जंगल के फल खाए और मजे से इधर उधर घूमती रही। शाम होते ही वो उस पेड़ के पास पहुंची जहां भूतनी रहती थी। देर शाम भूतनी विमला के रूप में रोते हुए वापस आई। अरे तुम इतनी जल्दी कैसे लौट आई? मेरा भाई कैसा है? तब विमला के रूप में भूतनी बोली, तुम्हारा भाई ठीक है। मैं उस भूतनी के साथ 1 मिनट और काम नहीं कर सकती थी। उसने बेहद कठोरता से पूरे दिन मुझ पर अत्याचार किया। उसने पूरे दिन मेरी पीठ पर डंडे बरसाते हुए मुझसे घर के काम कराए।
मुझसे धान कुटवाया और बगीचा साफ करवाया। उसने मुझे ढंग से खाना भी नहीं दिया। उसने मुझसे आज रात चना पीसने को कहा। तुम्हारी सौतेली माँ जैसी कठोर भूतनी इस दुनिया में दूसरी नहीं। इसी बीच विमला की सौतेली माँ वहाँ एक लंबा डंडा लेकर आ गई। अरे मुझे पता था कि तू काम से बचकर यहाँ आ जाएगी, कामचोर लड़की। चल घर। अपनी सौतेली माँ को देखकर विमला पेड़ के पीछे छिप गई। भूतनी डर के मारे अपने असल रूप में आ गई और पेड़ पर चढ़ गई। उसे देखकर विमला की सौतेली माँ जोर जोर से चिल्लाने लगी। वो ये देखकर पागल हो गई कि विमला एक भूतनी बन गई है। वो अजीब अजीब सी आवाजें निकालती हुई जंगल के अंदर भाग गई। भूतनी ने पैसों से भरा एक बड़ा सा थैला विमला के सामने फेंका और कहा, मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को और नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं बिना बात के यहाँ आ गई थी। और भूतनी एक चमगादड़ बनकर वहाँ से उड़ गई। विमला ने पैसों का भरा हुआ थैला उठाया और घर चली गई। विमला ने जंगल में कुछ आदमियों को अपनी माँ को खोजने के लिए भेजा, लेकिन वो नहीं मिली। विमला ने अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली और अपने छोटे भाई की देखभाल भी करने लगी। इस तरह भूतनी की मदद से उसे मुसीबतों से छुटकारा मिल गया।